आरदा का इंतजार कर रही हो? तुम्हें क्या? सुना है मंशियात की वजह से इलाज चल रहा था उसका। ज़बान संभाल के। क्यों, क्या हुआ? वैसे पागल कुत्तों का इलाज तो ऐसे ही किया जाता है। बस, अब तुम अपनी हद पार कर रहे हो। वाह, तो आजादी मिल ही गई तुम्हें। इलाज तो मुकम्मल हो गया ना? आरदा रहने तो छोड़ो। काफी बेहतर लग रहे हो। ऐसा क्या किया उन्होंने? जो तुम चाह रहे हो वैसे मैं कुछ नहीं करूंगा, तो अभी के लिए जाओ। आरदा, आरदा रुक जाओ, रहने दो। घंटी बज गई है, चलो क्लास का वक्त हो गया है। वो तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? ठीक है, समझ गया, मैंने कुछ किया थोड़ी। चलो अब। पहली क्लास में क्यों नहीं आए तुम? मैं ये लेने गया था दरअसल, डॉक्टर से दस्तखत करवा के प्रिंसिपल को जमा करवाना था। चलो ठीक है, साथ ही चलते हैं। वो सुबह तुम्हारा पूछ भी रहे थे, पहले उनसे मिलते हैं। हाँ ठीक है, चलो। हाँ हाँ ठीक है, समझ गई। ठीक है, काफी जल्दी आ गए तुम। खुश आमदीद। खुश होने की जरूरत नहीं। पैसों का इंतजाम हो गया ना? हुलिया से बात की है मैंने। क्या मतलब? केमाल और तुम्हारे बीच जो हुआ वो बता दिया उसे? तो फिर कब तलाक हो रही है? जाहिर है नहीं बताया। मैंने उसे बताया कि मैं कुछ मसलों में फंसा हुआ हूं, अपने कारोबार को लेकर, और कुछ पैसे चाहिए मुझे अकाउंट से। और जाहिर है उसने मना कर दिया होगा। मना तो नहीं किया, पर हाँ भी नहीं किया। हमारी बहस भी हुई। सोमरो, मुझे थोड़ा वक्त और दे दो, गुजारिश है मेरी। कैसे दे दूं मैसूद? तुम्हें नजर नहीं आ रहे मेरे हालात? कानूनी मसाइल में फंसी हुई हूँ मैं, और ये जगह मुझे कैसे मिली ये भी तुम जानते हो। चैलेंज खानदान की मदद से। और क्या चाहती हो? जाती कारोबार है अब तुम्हारा, मुझे क्यों मजबूर किए जा रही हो? हाँ, लगता है अब तक तुम्हें समझ नहीं आई मैसूद। आजमी कल यहीं पर था, उसने कहा है कि दोबारा वो यहाँ पुलिस को नहीं देखना चाहते। मुझे पूरी तरह सहारा नहीं दिया उन्होंने, सब मुझे ही करना है। क्या तुम सिर्फ मुझ पर डिपेंड कर रही हो सुमरो? हाँ, तुम्हारे लिए अपना खानदान बर्बाद कर दूं क्या? मेरा तो बर्बाद हो चुका है। केमाल ने लाखों का कर्ज छोड़ा है मुझ पर, और मुझे उस वेटर चेतन को भी तो संभालना है। वो तो जगह जगह एक ही बात करता फिर रहा है कि कुछ तो जरूर गलत हुआ है, और सबसे पहले वो तुम्हारे पास ही आया था ना। कहना क्या चाह रही हो तुम? केमाल को मैंने मारा है क्या सुमरो? साफ साफ कहो जो कहना है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा मैसूद, लेकिन चेतन तुम्हारी केमाल से लड़ाई का वाहिद गवाह है। अगर वो अदालत गया तो मसला तुम्हारे लिए होगा। हुलिया भी नहीं बचा सकेगी तुम्हें। दुआ है कोई साजिश न हुई हो। अब तुम अपनी हद पार कर रही हो सुमरो। मैं कोई हद पार नहीं कर रही। जो होना था वो हो चुका। मैं वकील सादी से बात करके मजीद वक्त मांगूंगी, लेकिन मुझे मजबूर मत करना। मैसूद मेरी बात सुनो, मैं बुरी इंसान हरगिज नहीं हूँ। मैं तो बस तुम पर एक एहसान करना चाह रही हूँ, लेकिन मैं इसलिए गुस्से में हूँ कि मेरे हक का पैसा तुमने छीन लिया। ठीक है, ठीक है, कल तुम्हें कुछ रकम पहुंचा दूंगा मैं। और बाकी? जितना जल्दी मुझसे हो सका सुमरो। देखो बस इतनी सी तो बात थी। तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? सुनो, मेरे लिए कॉफी लेकर आना। केक तो बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। क्या बात है भाई। बहुत शुक्रिया। जैंक, अजरा, मीने, सब तैयार है ना? केक तैयार है शेफ। हाँ, और सारे खाने भी तैयार हैं शेफ। गाड़ी भी तैयार है शेफ। जबरदस्त। क्या हम सब एक ही गाड़ी में जाएंगे? अगर तुम चाहो तो बस से भी आ सकती हो। हाथों में केक पकड़े, बड़ा मजा आएगा तुम्हें। समित, अब सब कुछ तुम्हारे हवाले। बेफिक्र हो जाए शेफ, मैं सब कुछ देख लूंगा। तुम? अब क्या बोलूं मैं तुम्हें? चलो जल्दी जल्दी सब कपड़े बदल लो। चलो अब इस पे अम्मी की तस्वीर बनाते हैं। अच्छा तो कौन है ये? सुमरो अम्मी। और ये मर्द? जबरदस्त। अब इस पे आपा को बनाए क्या?
मत जाओ अजरा, मुझे छोड़ के मत जाना। मुझे जाना होगा मर्द, मुझे माफ कर दो। मुझे भी ले चलो। तुम्हें नहीं ले जा सकती मर्द, नहीं ले जा सकती मैं अभी। तुम्हें यही रहना होगा मेरे भाई। लेकिन मुझे डर लगता है। अजरा मुझे छोड़ के मत जाओ। मेरा अमेरिका जाना बहुत जरूरी है मर्द। अजरा, 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 अजरा। मर्द, अजरा जा चुकी है, वो कभी नहीं आएगी। नहीं चाहिए मुझे, अजरा नहीं चाहिए मुझे। आपस से मुराद मैं थी मर्द बेटा, मेरा मतलब अजरा नहीं था बेटा, माफ कर दो मुझे, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। देखो देखो कि ठीक हो गया, मिटा देती हूँ अजरा को इस पे से। देखो ठीक कर दिया मैंने। मर्द, मर्द बेटा, मर्द बेटा यहाँ आओ, यहाँ आओ मेरी जान, कहाँ जा रहे हो तुम? वैसे हमें तुम्हारी कार में जाना चाहिए था, बहुत ही खूबसूरत है। उसमें सब पूरे नहीं आते शेफ, मेरे ख्याल से आपको भी ले लेनी चाहिए, अच्छी लगेगी। नहीं भाई, ऐसी गाड़ियां तो जवानों पे अच्छी लगती हैं। और हाँ, अपनी गाड़ी से कभी भी लड़कियों को बहकाना मत, वरना छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। मुझे तो यकीन ही नहीं आता, मेरी बीवी ने मुझे तब पसंद किया जब मेरे पास साइकिल थी। बस इंसान का दिल अमीर होना चाहिए। बिल्कुल शेफ, ठीक कहा आपने। आराम से, वरना केक खराब हो जाएगा। तो क्या 40 की रफ्तार पे गाड़ी चला? 40 की रफ्तार पे नहीं, मगर एहतियात से चलाओ। क्या हुआ फातिमा? नहीं, मैं बस घर खाना खाने आई थी, आज रात शिफ्ट है मेरी। तुम गुस्सा हो ना मुझसे? तो तुम और क्या उम्मीद करती हो फातिमा? तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुमने मुझे किन हालात में फंसा दिया है? अब क्यों फोन कर रही हो? वो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी। जो कुछ तुमने मेरे लिए किया। तुम तो बहुत अच्छे से शुक्रिया अदा कर चुकी हो मेरा। मेरी जिंदगी पलट कर रखती, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ऐसा कभी भी नहीं चाहती थी मरियम, मैं सिर्फ और सिर्फ मर्द की देखभाल करना चाहती थी। माँ बनना चाहती हूँ मैं। नहीं, तुम तो बहुत अच्छी माँ बन गई हो फातिमा। उस बच्चे को उसकी बहन से छीन लिया। तुम्हें जो करना है करो, मुझे अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, जैसा सुमरो ने बताया वो लड़की बिल्कुल वैसी नहीं है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो उस बच्चे को उसकी बहन के दरवाजे पर छोड़कर भाग जाती। तुम्हें ये बात मालूम होनी चाहिए मरियम, मैं मर्द को कभी भी नहीं छोड़ सकती हूँ, समझ लो तुम। ठीक है, अब ये रोना धोना बंद करो और दोबारा कभी मुझे फोन कर तंग हरगिज मत करना। जबरदस्त। ये तो बहुत ही खूबसूरत है। अजरा की महारत है ये। बेल्की सापा, इन्हें जब तक किचन में रखते हैं। जेंग, बात सुनो मेरी। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? शेफ लाए हैं इसे, वो उनकी टीम का हिस्सा है, मैं चाहकर भी रोक नहीं सकता था हमें। क्या है ये सब? केक और पता नहीं क्या दिखावा कर रही है। आप माने या न माने, शेफ ने कहा उसे केक बनाने का। अगर मेरे बस में होता तो उसे कभी ना बुलाता। खैर, क्या तुम्हारे शेफ ने ये भी बताया कि आज रात कपड़े कौन से पहनने हैं?
केक तो बहुत अच्छा है, जबरदस्त काम किया तुमने, दादी को बहुत पसंद आएगा। शेफ, आगे क्या करना है बताइए प्लीज। मैं तो एक खास सलाद बनाने लगा हूँ फरीदे साहिबा के आने से पहले। अच्छा ये बताएं कि खाने के लिए कौन से बर्तन रखूं? अरे बर्तन ही तो हैं, कोई भी रख सकती हो। मैं आपकी मदद कर देती हूँ बल्किस आपा। अरे हाँ जैंक, अगर दादी वक्त से पहले आ गई तो सारा सरप्राइज खराब हो जाएगा, इसके लिए कुछ सोचा है तुमने? अरे आप ठीक कह रहे हैं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन फरीदे साहिबा ने मुझे तो ये कहा था कि ऑफिस जा रही हैं। जैंक जाके सब कुछ फौरन से संभालो। हेलो जैंक। हेलो आजमी साहब, दादी जान ऑफिस में है क्या? क्या मतलब? मुझे तो उन्होंने कहा था कि ऑफिस जा रही हैं वो। मैं बस निकल रहा हूँ यहाँ से, सारा दिन नहीं देखा मैंने उन्हें। खैरियत तो है? क्या हुआ? वो आज दादी जान की सालगिरह है। खैर आप भी मधु हैं, तारिक को भी बता दिया था मैंने। ठीक है जैंक, मैं तारिक के साथ आ जाऊंगा। ठीक है, खुदा हाफिज। ओके बच्चों, बस खामोश हो जाए। किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं। समझ लो ये इम्तिहान सिर्फ ये जांचने के लिए है। आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ खड़े हैं। मुझे भी पता चल जाएगा कि क्लास को कितना आता है। फिर हम इसी हिसाब से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। समझ गए ना आप सब? अच्छा तो सब देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ एक सवाल है। क्या एक सवाल? लेकिन है तो बहुत मुश्किल ना। दो दो की जोड़ी में बैठ जाएं, एक दूसरे से मशवरा करें, वजूहात तलाश करें, फिर तज्जिया लिखते हैं। कुछ ज्यादा ही मजा आने वाला है। ये तो गपशप करके हल कर लेंगे। खान, तुम अहमद से अपनी जगह तब्दील कर लो। शायदा आरदा, तुम लोग भी अलग अलग हो जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। जैदा, तुम करीम की जगह पर जाके तुंज के साथ बैठ जाओ। मतलब अब तक हम एक सांप को पाल रहे थे अपनी गोद में। क्या मतलब है तुम्हारा आरदा? मतलब ये कि आप जानबूझ के ऐसा कर रही हैं। आरदा, तुम इस वक्त क्लास में हो तो बेहतर होगा कि टीचर कहकर मुखातिब करो मुझे। तो घर पे क्या कहा करूं? भाभी। सब खामोश हो जाए। आरदा, अगर तुम इसी तरह से बदतमीजी करते रहोगे तो मुझे तुम्हें प्रिंसिपल के ऑफिस भेजना पड़ेगा। आरदा, ये तुम्हारी सच में भाभी है? हाँ मिस,
आरदा के साथ नरमी से पेश आई, कहीं ये कपकपाना ना शुरू हो जाए। और यहाँ तो कोई डॉक्टर भी नहीं है। तुझ इसी वक्त आरदा से माफी मांगो। किस लिए? मैंने क्या कर दिया? तुझ मैंने कहा माफी मांगो, अभी और इसी वक्त। माफ कर दो मुझे। तुम्हारे ये बाल काट के रहूंगा। चलो बैठ जाओ तुम। आज के बाद कोई भी किसी के जाती मामलात या मसलों पर गुफ्तगू नहीं करेगा और ना ही किसी को किसी बात का ताना देगा। ये इस क्लास का पहला सबक है, ठीक है? आरदा, ये सिर्फ इम्तिहान के लिए हो रहा है। तुम इसके बाद जैदा के साथ जाके बैठ सकते हो। मैं माजरत चाहता हूँ अपने रवैये के लिए, माफ कर दे। चलो खैर, तो शुरू करते हैं। दादी जान। हाँ बोलो जैंक। कहाँ हैं आप और फोन क्यों नहीं उठा रही थी? परेशान हो गया था मैं दादी। साहिल पे हूँ, मौसम बहुत खूबसूरत है। तो फिर घर कब तक आएंगी आप? जब हुक्म करो मेरी जान, आ जाऊंगी मैं। अरे मेरा वो मतलब हरगिज नहीं था, मतलब आप जल्दी घर आ जाएंगे ना? और ठीक है ना आप दादी जान? तुम घर पे हो, काम पे नहीं गए क्या? जी घर पे हूँ, घर पे हूँ, लेकिन आपकी फिक्र हो रही थी मुझे लगा कि शायद आप ऑफिस में होंगी तो आजमी साहब को फोन किया है, उन्होंने बताया आप नहीं गई। मुझे कुछ काम भी है दरअसल, मैं वो निपटा लूं। हसन का ही इंतजार कर रही हूँ, आती हूँ कुछ देर में। फरीदी साहिबा, आपका बस आखिरी टेस्ट रह गया है, डॉक्टर आपको बुला रहे हैं। ठीक है बेटा, मैं आती हूँ। बहुत देर हो गई मुझे तो। अम्मी, मर्द का क्या होगा? फातिमा कोई मसला तो नहीं करेगी? जब सारा दिन कोई मसला नहीं हुआ तो रात को क्या होगा बेटा? आप उस औरत को यहाँ लेकर आई हैं जो मसला बन सकती है हमारे लिए। वो सारी जिंदगी यहीं रहने वाली है, जाहिर सी बात है जानसू। आप नहीं रखेंगी, लेकिन वो तो ऐसा हरगिज नहीं सोच रही है। इससे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। मर्द का मसला हल हो जाए, अजरा के हवाले कर दूं और केस खत्म हो जाए, तो मैं उसे 1 मिनट के लिए भी इस घर में नहीं रखूंगी। फिर उसे जो चाहे करना हो करती फिरे। अच्छा, ये कैसा लग रहा है? ये वाला। चलो ठीक है। ठीक है अम्मी। तुम तो तैयार हो चुकी हो ना? हाँ मैं तैयार हूँ। बस मैं जल्दी से ये पहन के रेडी हो जाती हूँ, ठीक है? तुम फिक्र मत करो। जल्दी करें, देर हो रही है, इंतजार कर रही हूँ। फातिमा, रात में भी तुम इसी तरह ख्याल रखना। मैं और जानसू दावत पर जा रहे हैं, ठीक है? ठीक है। मर्द, खुदा हाफिज। मर्द बेटा, खुदा हाफिज। हम जा रहे हैं आपा के साथ, ठीक से रहना। मर्द को भी जाना है। तुम नहीं जा सकते बेटा, वहाँ बच्चे नहीं आएंगे, तुम बोर हो जाओगे। तुम लोग भी मत जाओ, आप हमेशा चली आती हैं। मर्द बेटा, ऐसे तो ना करो मेरी जान, तुम्हें छोड़कर थोड़ी जा रहे हैं। ये तो मेरा घर है ना, तुम्हें जो करना है करो। हम खाना खाते ही वापस आ जाएंगे। मर्द मेरी जान, अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते ना। हम बस जाएंगे और फौरन वापस आ जाएंगे, ठीक है? मर्द, जरा मेरी तरफ देखो, देखो। अगर तुम मुंह नहीं बनाओगे तो वापसी पर बड़ी वाली चॉकलेट लाऊंगी तुम्हारे लिए। आपने कहा था मना है। हाँ कहा था मना है, लेकिन कभी कभी तो खा सकते हैं। मैं कुछ नहीं कहूंगी तुम्हें, ठीक है ना? फातिमा, फ्रिज में आइसक्रीम भी रखी है, तुम इसे खिला सकती हो, लेकिन ज्यादा मत खिलाना क्योंकि इसने दवाएं भी खानी है। वैसे मैं तुम्हें ये सब कुछ क्यों बता रही हूँ? तुम तो एक नर्स हो ना, तुम तो सब जानती हो। मैं माजरत ख्वाह हूँ। अम्मी जान, हमें देर हो रही है। ठीक है जानसू, तो क्या करूँ मैं? हद करती हो तुम, ये सब बताना भी तो जरूरी है। अच्छा चलो, ओके, खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना। मर्द बेटा, चलो आओ मेरे साथ। आइसक्रीम खाएंगे क्या? मुझे आइसक्रीम तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अजरा भी देखना वहीं होगी। जाहिर है आजकल वो फरीदी साहिबा के इतने करीब जो है। जानसू, मर्द के बारे में गलती से भी कोई बात ना कह देना। नहीं, वहाँ वैसे भी कोई मर्द की बात क्यों करेगा? लेकिन आप अजरा को देखकर हैरान हो जाएंगी। वो ऐसा बर्ताव करती है जैसे जानती ना हो। आप भी सोच में पड़ जाएंगी। मैं वैसे भी उससे ताल्लुकात बढ़ाने के लिए मरी नहीं जा रही हूँ जानसू, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत शुक्रिया आपा।
तो क्या सब तैयारी हो गई शेफ? हाँ, सारी तैयारी हो गई। माशाल्लाह, तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो। बहुत शुक्रिया। तुम तो काफी खूबसूरत लग रही हो असरा। बहुत शुक्रिया मिने। और कुछ चाहिए? किसी चीज की कमी तो नहीं है ना शेफ? बेटा, तुम तो वाकई शहजादी लग रही हो। अब तुमसे मदद कैसे मांग सकता हूँ मैं? अगर मैं तुम पे गलती से चेरी का जूस गिरा दूं तो फिर तुम क्या करोगी असरा? तो तुम जेलस हो रही हो मुझसे, है ना? हाँ, तुमने सही कहा असरा, जेलस तो हो रही हूँ मैं, लेकिन थोड़ा बहुत। कैसे आप सब लोग? ठीक है हम, शुक्रिया। आज ट्रैफिक कुछ ज्यादा ही थी। एक गिलास पानी मिल सकता है? अरे आप लोगों ने तो बहुत कुछ बनाया है। एक गिलास और दीजिए। आपको भी पानी दूं क्या? नहीं नहीं, शुक्रिया। शुक्रिया आपका। चलो जानसू। जानसू, क्या हो गया तुम्हें? ये तो होना ही था। तो ऐसा बर्ताव करो जैसे उसका कोई वजूद ही नहीं। समझ रही हो ना? अपने मूड को बिल्कुल ठीक रखो, जैसे इस दुनिया में अजरा नाम का कोई रहता ही नहीं। मैं भी वही कर रही हूँ, मजबूरी है मेरी। उसका चेहरा देखा था जब उसने हम दोनों को देखा, और वो तो ऐसे तैयार हुई है जैसे कोई नई नवेली दुल्हन हो। मुझे वॉशरूम जाना है अम्मी। ठीक है, मैं यही हूँ। खाना पसंद आया ना तुम्हें? शुक्रिया फातिमा। तो फिर अच्छी तरह खाओ मेरी जान। मर्द का मसला हल हो जाए, अजरा के हवाले कर दूं और केस खत्म हो जाए, तो मैं उसे 1 मिनट के लिए भी इस घर में नहीं रखूंगी। फातिमा, खाने के बाद गेम खेलेंगे क्या? जरूर, क्यों नहीं बेटा। लेकिन दूसरा गेम, आंखों पे पट्टी वाला। ठीक है, जैसा तुम कहो। खैरियत तो है? कहाँ गए सबके सब? जब मैं छोटी थी ना, तब मैं ये खेल अपनी दोस्तों के साथ खेला करती थी। मैं बहुत बुज़दिल हुआ करती थी, अंधेरे से डर लगता था ना मुझे। चलो इधर आओ। और फिर एक दिन ये खेल खेलते खेलते मेरा डर खत्म हो गया। तुम्हें तो अंधेरे से डर नहीं लगता ना? मुझे तो इस खेल में बहुत मजा आता है। अच्छी बात है। हाँ, तो अब तुम तैयार हो ना? नजर तो नहीं आ रहा है ना? अब मैं बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करूंगी और छुप जाऊंगी, और तुम मेरी आवाज से मुझे ढूंढने की कोशिश करना। तुम सबने तो हैरान कर दिया मुझे। बहुत खुश हूं मैं आज। कितनी खुश नसीब हूं कि यहाँ सब हैं जिनसे मैं मोहब्बत करती हूँ। मैडम, रिवायत के मुताबिक तो खाने के बाद ही केक खाना चाहिए, और हम घर को अंधेरा करके सारे इंतजाम कर रहे थे ताकि आपको सरप्राइज दे सकें। और इस बचकाना हरकत के लिए हम आपसे माजरत ख्वाएं। कुछ बुरा लगा हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। इस बचकानेपन से मुझे बहुत खुशी हुई। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है।
सब बहुत पसंद आया मुझे, खास तौर पर ये केक। ये केक अजरा ने बनाया है, अच्छा है ना? अजरा, बहुत शुक्रिया बेटा। आओ मेरे गले तो लग जाओ। सालगिरह मुबारक हो प्यारी आंटी, बहुत खुश हूँ आज मैं। शुक्रिया बेटा। इजाजत हो तो मैं सबसे पहले केक चखना चाहूंगी, इससे पहले कि सब केक पर धावा बोल दे। मीने बेटा, मुझे मीठे वाले हिस्से से निकाल के देना तो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ये केक तुमने नमकीन बनाया है क्या बेटा? नमकीन बना है मतलब? मजाक कर रही हूँ बेटा, मजाक। जबरदस्त बेटा, बहुत मजेदार बनाया है। बहुत शुक्रिया। किसका इंतजार है? चलो जल्दी शुरू हो जाओ। फरीदे आंटी, मेरा मतलब दादी जान, मैं यहाँ बिना दावत के चली आई, लेकिन मैंने आधा से खुद जिद की। जब मुझे पता चला कि आपकी सालगिरह है तो मैंने कहा मैं भी जाऊंगी। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई बेटा, अच्छा किया जो आ गई। वैसे जाहिदा तुम्हारा आना तो बनता है, वजाहत देने की क्या जरूरत? नहीं, मेरा मतलब था कि खानदान की दावत है तो बस इसलिए। अरे क्या हो गया बेटा, परेशान ना हो। यहाँ कोई और भी है जिसका हमारे खानदान से ताल्लुक नहीं। ये लीजिए मैडम। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। अच्छा किया तुमने, ग्रेट वर्क। दरअसल ये शेफ का ही आइडिया था। मुझे तो जेंक ने ही बताया था, दावत का आइडिया भी इसी का था। मैंने तो बस सारा एहतमाम किया है। तुमने भी बहुत अच्छा किया। मैं यहाँ मौजूद एक एक फर्द की शुक्रगुजार हूँ। मुझे हमेशा से ही सालगिरह मनाना बहुत फजूल काम लगता था, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ अपने प्यारों की यादों में जिंदा रहना बहुत अच्छा लगता है। सालगिरह मुबारक हो फरीदे साहिबा। मुझे आपके खानदान का यूं एक होकर रहना बहुत अच्छा लगता है। सिराब मेरी दोस्त, तुम बहुत खुश नसीब हो। अल्लाह हर किसी को आप जैसी सास नसीब करे। हाँ, बहुत शुक्रिया सुमरो तुम्हारा। अम्मी हम सब के लिए बहुत कीमती हैं। हम सब कोशिश कर रहे हैं कि हम भी उनकी मोहब्बत के काबिल बन सकें। हाँ, ऊपर सब ठीक चल रहा है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है, खाना शुरू कर चुके हैं सब। मैं कुछ प्लेटें ले जाती हूँ यहाँ से। हाँ ठीक है। हाँ बेल्किस, मेरे कमरे से मेरा तोहफा ला दोगी तुम? ठीक है, ले आती हूँ मैं। फरहत उस्ताद, क्या ये सब सच में जैंक का ही आइडिया था? जी सराब मैडम, ये सब आइडिया जैंक का ही था। और तारिक बेटा, तुम्हारा कारोबार कैसा चल रहा है? तुम तो मेरे मध्य मुकाबिल हो। मैं आपका मुकाबला कैसे कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, आपकी तरह काम करने की कोशिश कर सकता हूँ। तुम बहुत मेहनती हो बेटा, जरूर कामयाब होगे। मुझसे भी आगे जाओगे। मुझे ये काम पसंद है और मुझे कोई जल्दी भी नहीं। वक्त के साथ खुद में बेहतरी ला रहा हूँ। मैं हमेशा नए से नए तजुर्बात करता रहता हूँ। अच्छी बात है बेटा, और यही कामयाबी का राज भी है। मैंने अजरा से एक नए किस्म का मीठा बनाना सीखा और अब वो मेरे ग्राहकों का सबसे पसंदीदा बन चुका है। वाह, नाम क्या है उस मीठे का? तारिक के मेन्यू से हम चुरा लेते हैं उसे। कनौली फरीदी साहिबा। कनौली। लेकिन फरीदा साहिबा, मैं आपको ये चुराने नहीं दूंगा। लेकिन मैं बता दूंगी आपको। अच्छा, सालगिरह मुबारक हो अम्मी। अपना हाथ दीजिए अम्मी।
सालगिरह मुबारक हो। अल्लाह आपका साया हमेशा हम सब पर रखे। शुक्रिया बेटा तुम्हारा। चलो अपने तोहफे देते हैं। कैसा है? अच्छा है ना? वैसे इसकी पसंद कितनी अच्छी है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेटा। कोई बात नहीं दादी जान। ठीक कहा, मेरा बेटा सबसे अलग है। अल्लाह इसे नजरेबद से बचाए। फरीदे साहिबा, ये मेरी तरफ से है। मेरे खानदान की आखिरी निशानी है ये। मेरी नानी का था। मुझे लगा आप पर ये बहुत अच्छा लगेगा। ये तो बहुत कीमती तोहफा है बेटा। मैं तुम्हारे खानदान की निशानी अपनी आखिरी सांस तक संभाल के रखूंगी। एक बार फिर से सालगिरह मुबारक। खैर, लगता है कि अब सिर्फ मैं ही बचा हूं जिसने तोहफा नहीं दिया। वैसे आमतौर पर तो मैं दादी जान से मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाता, जो कि मुझे करना चाहिए। लेकिन इस खास दिन पर मैं आपको बहुत खास तोहफा देना चाहता हूं, जो तोहफा इनके दिल में बसी हर तकलीफ को हमेशा के लिए दूर कर देगा। इसलिए मैंने इसका इंतखाब किया। सालगिरह मुबारक हो। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। क्या है ये? सच्चाई। सच्चाई है इसमें दादी जान। मेरी प्यारी बहन, अमेरिका में जब भी तुम ये तस्वीर देखोगी तुम्हें मेरी याद आएगी। जांसू। इसे हम अपने मेहमानों को भी दिखा देते हैं दादी जान। क्या है ये? इससे ये जाहिर होता है कि अजरा और जांसू बहनें हैं। क्या आप ये जानती थी दादी जान? मुझे नहीं पता था बिल्कुल। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं इसका असली चेहरा आपके सामने जरूर लाऊंगा। फरीदे साहिबा, मैं आपको बताने का सोच ही रही थी कि क्या बताने वाली थी तुम? हाँ, कितनी दोगली इंसान हो तुम। जैंक, एक मिनट रुको। जांसू तुम्हारी सौतेली बहन है।
और सुमरो तुम्हारी सौतेली माँ। जवाब दो। जी हाँ। तुम्हारे भाई की जिस औरत के खिलाफ हम शिकायत करने गए थे वो सुमरो थी। और तुमने ये बात मुझसे छुपाई। सुमरो, ये क्या हो रहा है? क्या मतलब हुआ इस सब का? तुम करना क्या चाह रही हो? हाँ, कुछ भी नहीं सराब, और कर भी क्या सकते हैं हम। मतलब ये कि मैं तो तुम्हें सच्चाई बताने ही वाली थी, लेकिन फिर इस अजरा के खेल शुरू हो गए। मतलब ये कि अजरा ने जैंक और जानसू को साथ देख लिया और एक खेल खेलने का फैसला किया। इसने पता नहीं क्यों अपनी शनाख्त छुपाई और जानसू को भी मना किया। मैंने ऐसा कहा था क्या? अजरा बस कर दो, तुम बस कर दो। मैं तो ये भी नहीं जानती कि तुमने फरीदे साहिबा से ऐसा क्या कहा है कि उन्होंने अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया। ये क्या फजूल बातें कर रही हैं आप? मैं कुछ भी गलत नहीं कह रही अजरा। धोखा देना बंद करो अब लोगों को। तुमने फरीदे साहिबा को धोखा दिया है, जैंक को धोखा दिया है और हमें भी इस खेल का हिस्सा बनाया। बस कर दो अब ये सब। तुम्हारी बहन मुसलसल आंसू बहा रही है। जानती भी हो तुम्हारी वजह से उसे कितना दुख पहुंचा है। कुछ शर्म या लिहाज है तुम्हें? मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। अम्मी को धोखा दिया तुमने? सराब, तुम्हें तो सब मालूम है। तुम तो हमें काफी अरसे से जानती हो। इस सारे अरसे में क्या हमने कभी किसी से बेईमानी की? जानसू और जैंक एक तवील अरसे से एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। हमने तो कभी किसी से बेईमानी नहीं की, जब तक अजरा हमारी जिंदगी में नहीं आई। मुझे नहीं मालूम इसका मसला क्या है। अपने वालिद के इंतकाल के बाद इसने हमें अपना दुश्मन समझ लिया। मैंने जानसू को भी यही कहा था। तुम्हें याद है ना, जैंक से बात करने के लिए कहा था मैंने, और ये भी कहा था कि उसे अजरा से मोहतात कर दो। तुमने नहीं कहा था इसे? आप लोग क्या मेरी बात सुनेंगे? हम पहले ही बहुत सुन चुके हैं तुम्हारी, दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। जैंक, मैं सब तुम्हें बताने वाली जानसू, थी। हम इस पे बाद में बात करेंगे। आज की खास मेहमान अजरा हैं। जो लोग तुमसे मोहब्बत करते हैं तुम उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? सब बहुत हो गया, बस करो। हसन, हसन, फरीदे साहिबा बेहोश हो गई हैं। जल्दी आओ बाहर। दादी, दादी आप ठीक तो है ना? अम्मी, दादी जान, दादी, जल्दी से गाड़ी बाहर निकालो, हमें जाना होगा। मेरी प्यारी आंटी। हाथ मत लगाओ, आप ठीक हो जाएंगी दादी जान। मेरे कमरे में ले चलो मुझे। तारिक, तारिक दादी को कमरे में ले चलो। अम्मी, डॉक्टर को बुलाइए। मैं फोन करता हूँ। कोई जरूरत नहीं, मेरा ब्लड प्रेशर गिर गया है, कुछ देर में ठीक हो जाऊंगी। तुम कहाँ जा रही हो? चली जाओ यहाँ से इसी वक्त। जब तक आंटी ठीक नहीं हो जाती मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चलो मेरे घर से फौरन दफा हो जाओ तुम। अब बेहतर है अब दादी जान। मुझे ब्लड प्रेशर की दवा दे दो। फरीदे साहिबा, आपको एक बार डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। कुछ नहीं हुआ बेटा, ठीक हूं मैं अब। जिद मत करो मुझसे, ठीक हूं मैं अब। ये ले दादी। मुझे एक बार उन्हें देख तो लेने दे। बस ये देखकर चली जाऊंगी कि वो ठीक है या नहीं। वाकई तुम दोबारा कभी नहीं देखोगी इन्हें। मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि वो ठीक है या नहीं। बहुत हो गया, दफा हो जाओ मेरे घर से। बस बहुत हो चुका।